बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज चैप्टर नंबर 2 का 1.6 एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पढ़ने जा रहे हैं, जो कि कॉमन है मैकेनिकल सेकेंड ईयर के लिए, इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर के लिए और तमाम फर्स्ट ईयर के लिए। आइए अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, मैंने आपको एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय हेड टू टेल रूल पढ़ाया था। एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी सबसे पहले हेड टू टेल रूल के तहत ऐड करेंगे, फिर उनके कंपोनेंट्स लेंगे और उनको हम ऐड करके उनका रिजल्टेंट निकालेंगे। सपोज वी हैव टू वेक्टर्स F1 और F2। F1 which is making an angle θ1 with x-axis, F2 which is making an angle θ2 with x-axis। अगर आपके पास 3 वेक्टर हों, आपके पास 4 वेक्टर हों, आपके पास 10 वेक्टर हों, जितने भी हों, सबको आप यहाँ पे जमा कर सकते हैं, यहाँ तक कि n वेक्टर्स तक आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। अब आप अगली डायग्राम बनाएं। F1 जिस तरह जिस एंगल पे दिया हुआ था उसी एंगल पर हमने ड्रॉ किया। F2 उसको ऑर्डर में किया। F1 उसके हेड टू टेल रूल के मुताबिक उसके हेड से उसकी कॉन्साइड टेल जोड़ दी, तो F1 प्लस F2 हो गए और इनका रिजल्टेंट जो है वो आपके पास F, जो कि एंगल थीटा बना रहा है। F1 का एंगल θ1, F2 का एंगल θ2 और F का एंगल थीटा। अब चूंकि हमारा टॉपिक है बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो F1 को उसके कंपोनेंट्स में हमने रिजॉल्व कर दिया, तो F1x यहाँ तक बन गया और इसी तरह ये F1y। जब हमने F2 को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया तो फिर F2x और F2y। और मैंने आपको बताया था जब भी एक वेक्टर x एक्सिस y एक्सिस में कोई एंगल बना रहा होगा तो हमें सबसे पहला काम उसको उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने का करना है, लिहाजा हमने यहाँ पर रिजॉल्व कर दिया। अब चूंकि f वेक्टर भी एंगल थीटा बना रहा है, उसको भी उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया, तो ये बन गया आपके पास fx और ये बन गया आपके पास fy। अब हम जानते हैं कि जो fx है वो f1 प्लस f2x के बराबर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक f1x प्लस f2x मिलकर fx बन गया। इसी तरह fy जो कि f1y प्लस f2y के बराबर है। अब हम जानते हैं कि fx f cos थीटा के बराबर है फ्रॉम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। f1x f1 cos θ1 के बराबर, f2x f2 cos θ2 के बराबर। सिमिलरली fy जो है वो f sin थीटा, f1y जो है वो f1 sin थीटा, यहाँ पे आ जाएगा 1 और f2y बराबर है f2 sin थीटा 2। अब स्क्वेयरिंग एंड देन एडिंग अबव इक्वेशंस, पहले आपने स्क्वेयर करना है, तो f cos थीटा का स्क्वेयर, चूंकि हमने ऐड भी साथ ही करना है, लिहाजा f sin थीटा का स्क्वेयर भी ले लिया। ये आपके पास इसकी वैल्यू हो गई f1 cos θ1 प्लस f2 cos θ2, उसका स्क्वायर कर दिया, प्लस f1 sin θ1 प्लस f2 sin θ2, उसका स्क्वायर भी हमने कर दिया। अब हमने यहाँ पर स्क्वायर खोला, f स्क्वायर cos के थीटा प्लस f स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो a प्लस b वाले फार्मूले के तहत हम इसको जब खोलेंगे तो f1 स्क्वायर cos के θ1 प्लस f2 स्क्वायर cos के θ2 प्लस 2f1 f2 cos θ1 cos θ2। सिमिलरली जब इसको खोलेंगे तो प्लस f1 स्क्वायर साइन स्क्वायर θ1 प्लस f2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 प्लस 2f1 f2 cos साइन θ1 साइन θ2। ये हमने a प्लस b का स्क्वायर, जिससे फार्मूला खोलते थे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, उसके तहत हमने इसको खोला। तो फिर यहाँ से देखें f स्क्वायर जो है वो इन दोनों से कॉमन है, हमने यहाँ पर f स्क्वायर कॉमन ले लिया,
कॉस के थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमने लिख दिया। इसी तरह इन दो फैक्टर में f1 स्क्वायर कॉमन है, f1 स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, तो पीछे आपके पास है कॉस के थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, कॉस के थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। सिमिलरली f2 स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लिया, तो कॉस के थीटा 2 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 हो गया। इसमें से आपने 2f1 f2 कॉमन ले लिया, तो फिर आपके पास है कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, ये आपके पास आ गया। हम जानते हैं बेसिक ज्योमेट्री के रूल्स के तहत कॉस के थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपके 1 होता है, लिहाजा इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, तो एफ स्क्वायर प्लस ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2। अब ये कैसे आ गया? तो ये मैथमेटिक्स का एक फार्मूला है, ये आपको मैथमेटिक्स वाले इंशाल्लाह आगे पढ़ाएंगे भी, आपने शायद मैट्रिक में भी पढ़ा हो। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये बराबर होता है कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो उस फार्मूले के तहत कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, तो जब हमने इसको फार्मूले के तहत क्लोज किया तो कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2। अब चूंकि हमें रिजल्टेंट मालूम करना है, एफ स्क्वायर नहीं मालूम करना, हमने दोनों तरफ से अंडर रूट ले लिया, तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ एफ मॉड या इसको हम एफ भी लिख सकते हैं, जो कि f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 हो गया। उसका अंडर रूट रहेगा, चूँकि ये एक अमाउंट थी इसलिए इसके साथ कैंसिल हो गया, ये 1 2 3 अमाउंट से लिया, इसका स्क्वायर उसके साथ कैंसिल नहीं हो सकता।